विद्यार्थियों, अभी जो हम आपका विषय ले रहे हैं वो है आर्ट एप्रिसिएशन एंड म्यूज़िक लिसनर्स। इसके प्रथम अध्याय में हमने कला पे चर्चा की कि कला क्या है, उसे विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है। फिर हमने देखा कि श्रोता और कलाकार, इन दोनों की भूमिकाओं पर हमने चर्चा की है। पिछले वीडियो में हमने श्रोताओं में क्या क्या गुण होने चाहिए इस पर चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने बताया कि पहला गुण उसमें बुद्धित्व का होना चाहिए, दूसरा कलात्मक गुण होना चाहिए, फिर नैतिक गुण होना चाहिए। आज हम इसके कुछ अन्य गुणों की चर्चा करेंगे कि श्रोता में सामाजिक गुण का होना भी बहुत आवश्यक है। किसी भी संगीत सभा या संगीत कार्यक्रम का या संगीत गोष्ठी में बैठने और सुनने का एक तरीका व नियम होता है। उसे हम संगीत सभा या गोष्ठी नियम भी का नाम भी दे सकते हैं। जिस प्रकार समाज या परिवार में बड़ों के, बच्चों के, इन सब के जो है एक आपस में एक कर्तव्य होते हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ नियम बने होते हैं और उन नियमों की पालना करने के कारण ही हम व्यक्ति को सभ्य या असभ्य की संज्ञा देते हैं। उसी प्रकार संगीत के कार्यक्रम में भी हम ये देखते हैं कि कार्यक्रम को सुनते समय श्रोताओं से हम कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना जो है अपेक्षित हो जाता है, ताकि उससे जो है उनकी आचरण से कलाकारों का ध्यान भंग ना हो और उनके प्रस्तुतिकरण में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। इसलिए श्रोताओं को कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि श्रोता को कार्यक्रम में हमेशा कार्यक्रम को प्रारंभ होने से पूर्व ही अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया और बीच कार्यक्रम में आने से जो गायक वादक अपना प्रस्तुति दे रहा है उसका भी और साथ ही जो अन्य श्रोता लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी का ध्यान भंग होता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति विलंब से आता है, कार्यक्रम में देर से आता है, तो उसे जहाँ भी स्थान मिले उसे वहीं अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं कि वो आगे बैठने की चेष्टा करे और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे। इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत आदि में कार्यक्रम में छोटे बच्चों को जहाँ तक हो ना लेके जाए, क्योंकि बच्चों का एकाग्रचित होकर बैठना बहुत मुश्किल होता है और वो खुद भी नहीं बैठ सकते हैं, ना वो कार्यक्रम को सुनने देंगे। इसलिए जहाँ तक हो छोटे बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं ले जाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जिस समय कलाकार साज मिला रहे हों कार्यक्रम के बीच में भी, क्योंकि साज इस तरह की चीज़ है कि वो कार्यक्रम में भी कभी भी अगर बीच में उतरता है तो अगर मिला रहे हो तो श्रोताओं को बड़ी धैर्यता के साथ शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर श्रोता की तरफ वो शोर करेंगे या बोलेंगे तो कलाकार का जो है ध्यान भंग होता है और साज मिलाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए साथ ही कलाकार जब कोई प्रस्तुति दे रहे हो तो उससे जब श्रोता उसके कार्यक्रम की कार्यक्रम का समाप्ति होती है, उसके बाद कई श्रोता जो है फरमाइश करते हैं, तो फरमाइश इस तरह की नहीं करनी चाहिए कि वो उस समय तत्काल पूरी नहीं हो कर सकता है अगर कलाकार, तो उस समय इस तरह की फरमाइश ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की फरमाइश उस कलाकार से कर रहे हैं। उन सब बातों का सोच समझ के ही श्रोता को फरमाइश करनी चाहिए। और जब तक कोई भी प्रस्तुति चल रही हो, गाना बजाना चल रहा हो, प्रस्तुति चल रही हो, तो बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे कलाकार का भी ध्यान भंग होता है, उसकी प्रस्तुतिकरण में जो है विघ्न पड़ता है और अन्य जो श्रोता उस कलाकार आनंद ले रहे हैं उनको भी जो है डिस्टर्बेंस होता है। तो इन सब बातों का जो है श्रोता को ध्यान रखना चाहिए। कला के प्रति एक आदर का भाव रखना चाहिए। अच्छा, कार्यक्रम के बीच में जब
कलाकार ने बहुत कोई सुंदर काम प्रस्तुत स्वर समुदाय का प्रयोग किया हो, या बहुत अच्छी चक्करदार तिहाई या इस तरह की स्वर संगति का प्रयोग किया हो, तो उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए, जिससे कलाकार को भी प्रोत्साहन मिलता है और उसे ये महसूस होता है कि हाँ, उसका जो कार्यक्रम है उसको धैर्यता और ध्यान से जो है श्रोता जो है सुन रहे हैं। इसी तरह से जिन श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत की समझ ना हो, या उनकी समझ से के अलावा समझ भी ना हो लेकिन रुचि अगर ना हो, तो उन्हें उस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ महज एक सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भीड़ बनाने के उद्देश्य से उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। समझ ना हो लेकिन रुचि अगर है तो वो अवश्य जाएं, लेकिन रुचि ना होने की वजह से वो ना तो खुद आनंद ले पाएंगे, और ना ही वो जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी वो आनंद नहीं लेने देंगे। इसलिए इन सब बातों का जो है व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अगला जो है वो है रागात्मक तत्व। इस गुण को हम हृदय तत्व या सहृदयता भी कह सकते हैं, क्योंकि कोमल व सूक्ष्म जो ये भाव होते हैं उनको एक आदर्श श्रोता ही जो है समझ सकता है। रूखे रसीन श्रोता पर किसी भी संगीत का प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये कला का जो विशाल भवन है ये भावनाओं की आधारशिला पर ही निर्भर होता है। अतः भावना शून्य श्रोता इस भवन के भीतर किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कला जो है हमारी हृदय को स्पर्श करती है, अतः जो सहृदय व्यक्ति होता है वो जल्दी इससे प्रभावित हो जाता है। बुद्धि तत्व से हम देखते हैं कि कला का शरीर एवं रागात्मक तत्व से कला की आत्मा के दर्शन होते हैं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा श्रोता जो है कला के शरीर के बाह्य रूप को समझता है, तो सहृदयता अथवा रागात्मकता द्वारा वह उसकी आत्मा के प्रभाव के द्वारा उससे प्राप्त असीम आनंद तक पहुंचता है। इस प्रकार जो सहानुभूति, प्रेम, दया, करुणा, त्याग की भावना से जिसका हृदय भरा नहीं हो, वो व्यक्ति संवेदनशील नहीं हो सकता। अतः संवेदनशीलता जो है एक श्रोता में होना अत्यावश्यक है। इस प्रकार ये गुण, इस तरह के गुण जो है एक अच्छे श्रोता में होने चाहिए, तभी वो अच्छा श्रोता या कलापारखी कहलाएगा। अब जहाँ श्रोता में ये गुण होने चाहिए, वहीं कलाकारों के साथ भी उनमें भी कुछ मौलिक विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि श्रोता प्रभावित हो। जैसे कार्यक्रम जब हो, प्रारंभ हो, तो हमेशा कलाकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो नियत समय पर पहुँचे, ताकि कार्यक्रम सही समय पर प्रारंभ हो सके। अपने कार्यक्रम में वेशभूषा आदि का भी ज्ञान होना चाहिए कलाकार को, और कलाकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस माहौल में और किस तरह के श्रोता वर्ग, दर्शक वर्ग के सामने वो अपनी प्रस्तुति दे रहा है। और कलाकार को जो है हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो श्रोताओं को केंद्र बिंदु रख के अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करे, और हमेशा ये कलाकार ये भी ध्यान रखे कि उसकी कार्यक्रम में जो है वो पुनरावृत्ति अधिक ना हो, क्योंकि पुनरावृत्ति जो है वो कार्यक्रम को भी बोझिल बना देती है और श्रोता जो है उसका आनंद भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि वही कलाकार सचमुच से सफल कलाकार होता है या प्रभावशाली कहलाता है जो अपने श्रोताओं को रसास्वादन कराए और उनके अपने रस और भावों को एक कुशल कलाकार जो है वो अपने श्रोताओं की कल्पनाशीलता पर ही ये बातें सब जो है वो कलाकार और श्रोता दोनों की कल्पनाशीलता पर ये बातें निर्भर करती हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत साधना के बिना कलाकार नहीं बन सकते हैं, उसी प्रकार सामूहिक एक अच्छे श्रोता बनने के लिए भी उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो श्रोता से ही कला व कलाकार से ही श्रोता है। यदि श्रोता सरल सहृदय कलापारखी ना हो तो कला भी जो है, कलाकार भी जो है अपनी कला की प्रस्तुति उतनी अच्छी नहीं दे सकता। इसलिए इन दोनों का ही जो है सामंजस्य होना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी से अच्छी कला जो है सामने आती है। इस प्रकार इसकी आगे हम ये देखेंगे कि आधुनिक युग में श्रोताओं की कई श्रेणियां बनी हुई हैं। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।